और भक्ति और तरह तरह के जो आंदोलन रहे उसमें इस स्यूडो चीज़ का बड़ा उपयोग हुआ है, और उसको अब वक्त है, हम लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं, छोड़ के आगे जाना चाहिए। लोग कहते हैं विरह का भाव और विरह का आनंद। भक्त जो है विरह का अनुभव करता है और विरह में वो भक्ति करता है। लेकिन ये एक ऐसा भाव है कि जब तुम्हारे सामने व्यक्ति नहीं है तो तुम अपनी ही इमेज के प्रेम में हो, नॉट इन दैट पर्सन, नॉट इन दैट एक्चुअलिटी, या उसकी वास्तविकता से नहीं, वास्तविक उपस्थिति से नहीं। और इसीलिए कई बार जो ज़्यादा भक्त या ज़्यादा प्रेमी हो जाते हैं, अंदर अंदर उनके रहता है कि मिले ना, क्योंकि मिलते ही कहानी ख़त्म होने लगती है। विरह बना रहे, विरह बड़ा सुखदायी है, क्योंकि विरह तुम्हारी कल्पनाओं को जीवित रखता है, और प्रेम तुम्हारी कल्पनाओं में जीवित रहना नहीं है। और तुम मिलने पर जिस निराशा का अनुभव करते हो, व्यक्ति के कारण नहीं अनुभव करते हो, तुम अपनी कल्पनाओं, अपनी इमेजेस के कारण करते हो। तुम्हारी पर्टिकुलर इमेज थी, वो इमेज तुम्हें नहीं मिलती। और वो क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि व्यक्ति एक जीवित सत्ता है, उसकी अपनी उपस्थिति है, उसका अपना आभा मंडल है, उसको अपने ही ढंग का होना चाहिए। तुम उसमें अपनी इमेज को ढूंढने की कोशिश करते हो तो निराशा लगती है। विरह इसीलिए एक स्यूडो थिंग है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो केवल तुम्हारी कल्पनाओं को, तुम्हारी इमेजेस को ज़िंदा रखने का एक ढंग है। मिलना सुंदर है, मिलना ही चाहिए, लेकिन मिलना चाहिए अपनी इमेजेस के बिना, अपने प्रोजेक्शंस के बिना। जैसा है व्यक्ति वैसा, और तब कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए जब कभी कोई अजनबी मिल जाते हैं तो अचानक उनके अंदर बड़ा प्रेम पैदा होता है, क्योंकि अजनबियत में कई बार तुम कोई इमेज कैरी नहीं कर पाते। सडनली कोई इमेज नहीं और अचानक तुम एक गहरा जॉय अनुभव करते हो मिलकर, बड़ी खुशी, क्योंकि अभी कोई इमेज ही नहीं थी। थोड़ी देर के बाद इमेज बनने लगती है, फिर व्यक्ति उस ढंग से व्यवहार नहीं करता है जैसा तुम सोच रहे थे, तब पीड़ा होती है। उसको तुम्हारी तरह से व्यवहार क्यों करना चाहिए? तुम सोचते थे कि वो आएगा तब ऐसा होगा, तब वैसा होगा, और वो आता है तब कुछ कैसा होता है, कुछ वैसा होता है। तो निराशा तो तुम्हारी कल्पनाओं के कारण मिलती है, वास्तविकता तो हमेशा सुंदर। इसलिए मिलना सुंदर है, फॉर्चुनेट है। ये जीवन छोटा है, अमूल्य है, ज़्यादा वक्त नहीं है, विरह के लिए भी वक्त नहीं है। इसलिए मिलना है, जिससे भी मिलना है मिल लें। कहीं ऐसा ना हो कि विरह में ही निकल जाए। विरह में ही प्रेम की गहराई आती है, उसी में वो प्रेम गहरा होता है। ये सब फॉल्स थिंग्स हैं, स्यूडो थिंग्स हैं, किताबों में ही लिखी होती हैं, असली ज़िंदगी में कहीं नहीं होती। किताबों से बाहर आओ। और जो किताब में लिखा है हमेशा सही नहीं होता। किसी भी किताब में लिखा हो, चाहे अनंत श्री की किताब में ही क्यों न लिखा हो, किताबों में लिखी बातें हमेशा सही नहीं होती। अनुभव करो, जियो। कल्पना सुंदर हमेशा होती है व्यक्ति की। अपनी कल्पना से प्रेम ना करके किसी जीवित व्यक्ति से, जीवित विचार से प्रेम करो। अपने विचार से प्रेम करना तो बड़ा प्रीतिकर है। और जब कोई गुरु शरीर में ना हो, मर चुका हो, तो तुम उसके घनघोर भक्त हो सकते हो, क्योंकि तब उसका सारा विचार तुम्हारा ही विचार है। क्योंकि वो किसी चीज़ को काउंटर करने के लिए नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। तुम जो चाहो उसको इंटरप्रेट करो, जो चाहे तुम उसके ऊपर रंग लगाओ, उसकी व्याख्या करो। अभी मान लीजिए अनंत श्री के साथ तुम हो, वो कुछ भी कह सकते हैं, कहते नहीं ये बात ऐसी नहीं है, तो तुम्हें विचार पे थोड़ी चोट लगेगी। इसलिए जीवित लोगों के प्रेम में रहो, जीवित विचारों के प्रेम में रहो। जीवन अमूल्य है, जीवन है इसलिए जीवन का मूल्य है। और जब जीवन है तो एब्स्ट्रैक्ट बातों में मत उलझो। एब्स्ट्रैक्ट एक दिन होना ही है तुमको, तो जब एब्स्ट्रैक्ट होना तब एब्स्ट्रैक्ट के प्रेम में पड़ना। मेरे पास एक महिला आया करती थी, तो वो कहें, जब भी कहें मुझसे कि मिलना है, मिलने में उत्तेजना भी थी। मैंने कहा बिल्कुल आओ मिलो। आके मिलती थी तो मिलती ही नहीं थी।
कहीं आँख बंद करके ध्यान में हैं, कहीं समाधि में हैं, कहीं ट्रांस में, और फिर जब चली जाती तो फिर पूछती थी कि क्या था, कैसा था, आपने क्या बोला था। मैंने कहा कि मैंने तो सबके लिए बोला था। फिर कहें लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट शरीर में तो है नहीं किसी के, मैं तो सूक्ष्म ऊर्जा अनुभव करती हूँ, आपकी उपस्थिति तो मैं वहाँ भी अनुभव करती हूँ जहाँ वो रहा करती थी, और मिलने की उत्तेजना भी। मैंने कहा कि डिसेप्शन में जीना बंद करो, शरीर का महत्व है, शरीर का देखना, सुनना, मिलना बहुत बड़ा अवसर है, नहीं तो शरीर की क्या जरूरत, सारे लोग डिसएम्बॉडीड हो जाए ना, सारे हमारे लव्ड वन डिसएम्बॉडीड हो जाए, ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे। तो मैंने अंततः उनसे एक दिन कहा कि तुम इतना मेहनत एफर्ट काहे को करती हो, तुम शटल एनर्जी ही महसूस करो, मत आओ यहाँ, आने कोई ज़रूरत नहीं। शटल एनर्जी को जाने के लिए क्या ज़रूरत है, अपने घर में बैठो, शटल महसूस करो। तब उनको बहुत चोट पहुंची। कहने का मतलब मेरा ये है कि अपने डिसेप्शन से बाहर आना है सबको। डिसेप्शन ये सारी फिलॉसफिकल बातों के हैं, एब्स्ट्रैक्ट बातों के हैं। प्रेम प्रेम है, और वो जीवन के प्रति एक गहरी श्रद्धा है, जीवन के प्रति गहरा भाव है। विरह केवल काल्पनिक दुनिया है, प्रेम काल्पनिक दुनिया नहीं है, वो वास्तविक दुनिया है, रियल वर्ल्ड। सो दैट्स इट, आज के लिए इतनी ही बात।